नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी कुछ डाउट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से इन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लें। ये खाली इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये आपके आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम देंगे उन सब में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इनको आप समय रहते तैयार कर लें। हो सकता है कि लास्ट टाइम में आपके पास कुछ कमी रह जाए तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। तो यहाँ पर जो मुझे ज़्यादातर संख्या में डाउट देखने मिले हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है और एक एक करके मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहला तो मुझे डाउट जो देखने मिला है वो है रोजगार पंजीयन संबंधी, कि जो रोजगार पंजीयन था वो फॉर्म में जो भरा था वो वाला एक्सपायर हो गया है, तो अब नया बनवा रहे हैं तो वो नंबर जो है उसका बदल जाएगा। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। दूसरा डाउट है आय प्रमाण पत्र संबंधी, कि अगर जैसे लड़के की शादी होती है तो दिक्कत नहीं है, अगर बात करें लड़की की शादी की तो लड़की पहले अपने माता पिता के पास रहती है और जब शादी हो जाती है तो वो हस्बैंड के माता पिता के पास पहुंच जाती हैं, हस्बैंड के पास पहुंच जाती हैं। तो वहाँ पर एक डाउट उठ रहा है कि आखिर यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अब किसका लगेगा, हस्बैंड का लगेगा, सास ससुर का लगेगा, या खुद के माता पिता का लगेगा, तो इसको बताऊंगा मैं। उसके बाद थर्ड डाउट है शादी के बाद जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा। तो ये लड़कों को दिक्कत नहीं है, लड़कों का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लड़कियों की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ ऐसे केस होते हैं कि जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनने इंटरकास्ट मैरिज की हो, तो उनको ये डाउट है कि पहले मैं किसी और कास्ट से थी या ओबीसी थी, अब जनरल हो गई, ऐसा कुछ करके, या जनरल थी अब ओबीसी हो गई, तो क्या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड होगा, मेरे हस्बैंड की जो कास्ट है वो वाला लगेगा या मेरा खुद का जो पहले कास्ट था वो वाला लगेगा। और अगला है उसके बाद आधार कार्ड मार्कशीट वगैरह में नाम अलग अलग हैं। उसके साथ साथ लास्ट डाउट जो देखने मिला कि मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से या कैसे बनेगा। तो इन सब पर मैं एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, क्या करें। तो देखिए मान के चलिए आपका पहले रोजगार पंजीयन का नंबर 1 था, अब अगर आप बनवाएंगे उसको, दोबारा से रोजगार पंजीयन बनवाते हैं तो वो नंबर बदल जाता है, ये चीज़ आप जानते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर जो हमने एग्ज़ाम फॉर्म में भरा था अब नया बनवा लिया तो वो बदल जाएगा, तो क्या मान्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए मेरी एक सलाह है आपके लिए कि आपका जो पुराना वाला रोजगार पंजीयन था उसका प्रिंट आप जरूर रखें अपने पास, और जो आप नया बनवाएंगे उसका प्रिंट भी आप अपने पास जरूर रखें। तो पुराना वाला और नया वाला दोनों का प्रिंट आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जब आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो उनको बताएंगे कि मैंने एग्ज़ाम टाइम में जो भरा था वो पुराना वाला ये है मेरा, चूँकि ये एक्सपायर हो गया है तो मैंने नया रोजगार पंजीयन बनवाया तो मेरा नंबर अब बदल कर ये हो गया है। तो आपको पुराना वाले का प्रिंट आउट और नए वाले का प्रिंट आउट दोनों अपने पास रखने हैं। और अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो आप नया बनवाने में बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप तुरंत जाके नया बनवा लें, क्योंकि वहाँ पर आपका जीवित रोजगार पंजीयन मांगा जाएगा, एक्सपायर वाला नहीं चलेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में, तो मैं उसकी जानकारी या उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जिनने वो चीज़ नहीं देखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आप लोग उसको जरूर देख लें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और जो भी उसमें डाउट हो, जो भी उसमें आपको लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आगे भी उनकी आपको हेल्प कर पाऊँ। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा है आय प्रमाण पत्र शादी के बाद किसका लगेगा। तो देखिए लड़कों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो बात है बॉयज़ की, तो बॉयज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनके माता पिता जो भी हैं उनका यहाँ पर पिताजी का खासकर लगता है। अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स की जो दिक्कत ये है कि जैसे मान के चलिए जब उनने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तब वो मैरिड नहीं थी, बट एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद मैरिड हो चुकी हैं और उसके बाद शादी हो गई। तो अब उनको एक डाउट है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तब तो मैं अपने पिताजी का लगा सकती थी, बट अब शादी हो गई तो अब हस्बैंड का लगाऊं या अपने सास ससुर का। तो बॉयज़ के लिए दिक्कत नहीं है, अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्लियर है। और पिताजी की ही आय होती है, परिवार की अगर आय की बात करें तो पिताजी का ही लगेगा आपका। अगर बात करें गर्ल्स की, तो देखिए अगर इनकी मैरिड नहीं हुई है, दो चीज़ें हैं,
एक तो अगर ये मैरिड हैं और दूसरा है अनमैरिड। तो जो अनमैरिड हैं वो अपने पिताजी का लगाएंगे, जो भी पिताजी की आय सर्टिफिकेट होगा उसको लगाएंगे। अगर मैरिड हैं तो ये या तो अपने पति का सर्टिफिकेट लगाएंगे या अपने ससुर का। क्लियर है? इनमें से जिस भी परिवार की आय का जो भी स्रोत है उनका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उसमें लिस्ट में बताया था। क्लियर है? तो ये था आय प्रमाण पत्र की बात कि अगर आप अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, तो अपने पापा का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में या तो आप अपने पति का लगाएंगे या फिर अपने ससुर का, जिनका भी आपके पास प्रमाण पत्र हो। क्लियर है? थर्ड बात करते हैं, शादी के बाद जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा। देखिए, शादी के पहले अगर हैं तो दिक्कत नहीं है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मैरिड है, एक अनमैरिड। तो बॉयज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो शादीशुदा हों या शादी के पहले की बात हो, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वही लगेगा। अगर बात की जाए गर्ल्स की, जो कि ज़्यादातर डाउट मुझे गर्ल्स के देखने मिले हैं, कि एक तो कंडीशन हो सकती है कि ये अनमैरिड हों और दूसरा हो सकती है कि ये मैरिड हों। क्लियर है? तो देखिए, अनमैरिड हों और मैरिड हों, हो सकता है कि जब अनमैरिड थे तब ये मतलब इनकी कास्ट जो है, ओरिजिनल कास्ट की अगर हम बात करें ओबीसी है और इनने शादी कर ली किसी जनरल वाले लड़के से, या इनकी कास्ट पहले जनरल थी अब इनने ओबीसी वाले से शादी कर ली, तो क्या इनका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का लगेगा, जनरल का लगेगा। तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके जन्म के साथ आपसे जुड़ता है, आपकी जाति आपके जन्म के साथ आपसे जुड़ती है, ना कि आपकी शादी के बाद। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस भी कास्ट में आपने जन्म लिया था, जाति प्रमाण पत्र आपका उसी कास्ट का लगेगा, वो आपका नहीं बदलेगा। क्लियर है? और जो भी लड़का है उसका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट था वही लगेगा, जिस कास्ट में जन्म लिया है, चाहे वो अगर कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में थे पहले, तो आज भी रहेंगे। भले शादी किसी SC/ST वाले से कर ली हो, ओबीसी वाले से कर ली हो, या किसी से भी की हो, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको वही लगाना है जिस कास्ट में आपने जन्म लिया था। क्लियर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ डिसीजन में चीज़ बताई है कि आपका जो जाति है वो आपके जन्म के साथ आपसे जुड़ती है, ना कि शादी के बाद। तो इस बात को आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर है? तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपने जिस कैटेगरी में जन्म लिया है उसी कैटेगरी का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। शादी के बाद क्या कैटेगरी से, किस कैटेगरी वाले लड़के से शादी की, इससे फर्क नहीं पड़ता, या किस लड़के ने किस लड़की से की, इससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आप क्लियर रखें। अगला है, आधार कार्ड और मार्कशीट में अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर आधार कार्ड में सरनेम नहीं है, या आधार कार्ड में सरनेम है मार्कशीट में सरनेम नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डाउट हैं। तो देखिए, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आधार कार्ड में आप करेक्शन करा सकते हैं। क्लियर है? बट मार्कशीट में कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आधार कार्ड में आपके आसपास कोई सेंटर होगा, वहाँ से अपडेट हो सकता है, या फिर आप लोक सेवा जाकर वहाँ अपडेट करा सकते हैं। या फिर सिंपल सी बात है कि आपको एक चीज़ और यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आपके मार्कशीटों में नाम अलग अलग हैं, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अलग नाम है, BEd DEd में अलग नाम है और 10th में अलग नाम है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना है। क्लियर है? एफिडेविट आप जाकर बनवा लेंगे। जो भी दिक्कत आपको नाम से संबंधित होगी तो एफिडेविट में जो आपके वहाँ वकील होंगे वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आपको किस किस तरीके से एफिडेविट बनवा कर वहाँ पर पेश करना है। तो ये चीज़ आपकी कंडीशन कंसीडर हो सकती है वहाँ पर। क्लियर है? तो जिस भी नाम में आपको दिक्कत हो, चूँकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी नाम या जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पापा का नाम हो, मम्मी का नाम हो, जो भी चीज़ें हैं जो आपकी 10th की मार्कशीट में हैं उसी हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट बनने चाहिए। क्लियर है? तो अभी आपका जो भी डॉक्यूमेंट नहीं बना है और आप बनवाना चाहते हैं तो कृपया करके 10वीं की मार्कशीट से मैच करते हुए इसको बनवाएं, क्योंकि 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। क्लियर है? तो ये तो थी आधार कार्ड की। अगला है मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो आप लोक सेवा जाकर इसको बनवा सकते हैं। लोक सेवा में इसकी एक प्रक्रिया है, कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वहाँ पर बता दिए जाएंगे, तो उनको वहाँ पर दे दें तो आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी। अब इसके बाद एक और मुझे कॉमन डाउट देखने मिला है कि सर पहले मैंने EWS का जब फॉर्म भरा था तब EWS सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, तो क्या अब हम EWS सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे
कि फॉर्म भरते टाइम आपने जिस भी कैटेगरी का चुनाव किया था या जिस भी चीज़ को वहाँ पर भरी थी, जो भी जानकारी दी थी, फॉर्म के आधार पर ही आपको सारी जानकारी वहाँ पर पेश करनी है। कोई भी चीज़ आप फॉर्म से हट के पेश करेंगे आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी इसमें सुनवाई वहाँ पर नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्लियर है। तो आपने अगर EWS का कैटेगरी नहीं लगाई थी तो आप प्लीज़ इस बार भी ना लगाएं। अगर आपने सर्टिफिकेट लगाया था तो आप लगा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये डाउट भी है कि EWS सर्टिफिकेट की जो डेट है वो निकल चुकी है। तो देखिए, हर एक साल में आपका नया बनता है, आप जानते हैं EWS का, तो डेट निकल गई है, आप नया बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे डाउट जो अक्सर कर लोगों को डाउट आ रहे हैं, पूछना चाहते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। और जो भी आपको दिक्कत है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो एक एक का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता, तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे सकूं। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।